Thank you. May I request the honourable members, while members are speaking, to just keep the volume low. Even if you are talking to someone, let's try to reduce the decibel level in the House. Shri Mujibullah Khan ji. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मुझे आज बोलने का मौका दिया। मैं मणिपुर विनियोग विधेयक 2025 पर बोलने के लिए खड़ा हूं। शुरू में ही मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, ये सिर्फ बजट की किताब से दर्ज संख्याओं का मामला नहीं है। ये मणिपुर के लोगों की गरिमा, सुरक्षा और अस्तित्व का सवाल है। महोदय, विनियोग का मतलब है नागरिकों के कल्याण के लिए खर्च की अनुमति देना। लेकिन इस विधेयक का क्या लाभ जब जिन लोगों के लिए ये पैसा है वे डर, विस्थापन और अनिश्चितता में जी रहे हैं। मणिपुर पिछले 1 साल से जल रहा है अध्यक्ष महोदय, और एक व्यापक पुनर्वास योजना के बजाय हम यही दिखावटी आवंटन दे रहे हैं, जिनके घोषणा तो जोर शोर से होती है लेकिन जमीन पर इसकी असर बहुत कम पहुंचती है। केंद्र सरकार डबल इंजन विकास की बात जरूर करती है, लेकिन मणिपुर में दूसरा इंजन बिना ईंधन के छोड़ दिया गया है। धन स्थिरीकृत होना है लेकिन वितरण धीमा है और निगरानी लगभग ना के बराबर है। राहत शिविर अभी भी भीड़ से भरे हैं। बच्चों की शिक्षा का 1 साल बर्बाद हो गया है और स्थानीय कारोबार ठप पड़े हैं। फिर भी महोदय, केंद्र चाहता है कि हम मान लें कि ये सब कुछ नियंत्रण में है। चलो ठीक है महोदय, हम दर्द के साथ कहना चाहते हैं, आज मणिपुर शासन की विफलता का ये उदाहरण है। ये केवल कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, बल्कि आर्थिक पतन का भी है। किसान अपनी जमीन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, व्यापारी बाजार से कट गए हैं और युवा सुरक्षा और रोजगार की तलाश में पलायन कर रहे हैं। ये नियोग विधेयक उस हकीकत को बदलने के लिए क्या कर रहा है? हम केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे कि ये जमीनी हकीकत को जानकर लोगों के पास उनका जो हक है वो हक पहुंचना चाहिए। केंद्रीय सरकार विकास के विज्ञापन बहुत तेजी से जारी कर रही है, लेकिन पर्याप्त पुनर्वास पैकेज जारी करने में बेहद धीमा है। संसद में कानून रातों रात पारित करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति है, लेकिन इस राज्य में शांति बहाल करने की कोई तात्कालिक उपाय किया नहीं जा रहा है। विधेयक का समर्थन करने का मतलब ये मणिपुर के लोगों के साथ खड़े रहना है। ये मांग करना है कि हर आवंटित रुपया अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और खर्च पारदर्शी समय पर हो। मणिपुर के पुनर्वास के लिए एक विशेष वित्तीय पैकेज जो नियमित आवंटित से अलग ना हो। इस विधेयक के अंतर्गत व्यय की निगरानी में स्थानीय निकाय और नागरिक समाज को भी सीधे भागीदारी देना चाहिए अध्यक्ष महोदय। दूसरी बात, मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर विधेयक जो भी आया है, पहले मैं एक गहरी चिंता के साथ ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। ये सरकार राज्यों के जीएसटी कानून में टुकड़े टुकड़े में संशोधन लाती है, ये भी पीछे के दरवाजे से, बिना इन बुनियादी समस्याओं के सुलझाए जो जीएसटी ने राज्यों के लिए पैदा किए हैं। एक देश एक कर के नाम पर केंद्र ने व्यापक तरीके से राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता को कमजोर कर रही है। छोटे राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। ये विधेयक भले ही मणिपुर के लिए हो, लेकिन समस्या सभी राज्यों में है अध्यक्ष महोदय। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे राज्य उड़ीसा में उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे पास साधारण के केंदू पत्ते तोड़ने वाले लाखों आदिवासी और वनवासी परिवार हैं। जीवन का सहारा है उनका केंदू पत्ता, और केंदू पत्ता के लिए जब जीएसटी लगता है अध्यक्ष महोदय, ये उन परिवारों के लिए बहुत तकलीफ की बात होती है। कई बार हमारे मुख्यमंत्री थे नवीन पटनायक जी, हमारे नेता कई बार केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख चुके हैं कि केंदू पत्ता का जीएसटी कम से कम हटा दिया जाए। गरीब लोग जो पत्ता तोड़ते हैं उनके ऊपर जीएसटी ना लगे, ताकि उन गरीब लोग, उन वनवासियों लोग जो जंगल में रहते हैं, वो अपने परिवार को सुचारू रूप से अच्छे से रूप से जिंदगी दे सके, अपने बच्चों का भविष्य कर सके। अब विधेयक पर लौटते हैं। धारा 11(a) का प्रावधान कहता है
कि सामान्य प्रथा के मामले में कर वसूली नहीं की जाएगी। छोटे व्यापारी, कारीगर और ग्रामीण उत्पादकों के सालों पुराने लेन देन के नोटिस भेजा जाता है। इसी तरह धारा 16 के संशोधित को पिछले वर्ष के लिए आईटीसी दावे की अनुमति देता है। तभी स्वागत योग्य होगा अगर ये सभी के लिए लागू होगा। लेकिन हकीकत यह है कि समस्या पोर्टल की खराबी और प्रक्रियागत परेशानियों से छोटे व्यापारी इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से केंद्र सरकार से और हमारे माननीय मंत्री जी जो अभी यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर जो मौजूद है, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि कम से कम जीएसटी उन पत्ता तोड़ने वालों को, केदू पत्ता गरीबों, जो गरीब लोग पत्ता तोड़ते हैं, उनके ऊपर से जीएसटी हटा दिया जाए। यही अनुरोध मैं करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।